नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। जैसा कि आपको पता है कि अमेठी की जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी हैं और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी जी हैं, पूर्व, वर्तमान नहीं। और ये लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष थी। इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, हमने सोचा क्यों ना, काफ़ी दिन हो गया है, इनके बारे में जानकारी जो है आपको दें, क्योंकि जब तक आप सही चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन शख्स कैसा है। जिला पंचायत अध्यक्ष तो आप जानते ही हैं राजेश अग्रहरी जी को। ये जो है जाते रहते हैं, बराबर जो सामाजिक कार्य रहता है इनके द्वारा किया जाता है। और इनको आपको पता होगा कि ये सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहनते हैं। अब कुर्ते में कितने दाग हैं किसकी क्या पता, कुर्ते में कितने दाग हैं। चारों तरफ लोग आज नेता के पीछे जा रहे हैं, लेकिन नेता कितना काम का है ये तो सोचना ही होगा और समझना ही होगा। और कितना कार्य इनके द्वारा सामाजिक किया जा रहा है ये भी आपके जानकारी में है। अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी थी, जिनके द्वारा घनश्याम सोनी का मकान कूट रचित फर्जी दस्तावेज बना करके 5 लोगों के नाम, मतलब टोटल 5 लोग हैं, लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी, संगम लाल सोनी, चंद्रमा देवी के द्वारा इनको लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी कूट रचित दस्तावेज बना करके घनश्याम सोनी का मकान इन चारों के नाम किया गया और चौहद्दी चेंज किया गया। किसी तरह से बात हो ही जाए, लेकिन क्या पूछना है। राधे श्याम सोनी भी पीछे जाने वाले नहीं हैं और धरती वीरों से खाली नहीं है। और लगातार इनके द्वारा मामला उठाया जा रहा है। इनके द्वारा जब इन्होंने देखा कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है तो सारे साक्ष्य के साथ ये पहुंच गए दीवानी न्यायालय। जब ये न्यायालय पहुंच गए और इन्होंने सारी समस्या, इनके पास सारे साक्ष्य थे, साक्ष्य के साथ ये कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में सुनवाई हुई। जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान है बहुत ही अच्छा लिखा गया है और ये जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो ये चोर चंडाल हैं उनके लिए तो फिर क्या पूछना है। घनश्याम सोनी पहुंच जाते हैं कोर्ट। अब कोर्ट पहुंचने के बाद फाइल पेश की जाती है और फाइल पेश की जाती है और लगातार तारीख पे तारीख चलती रही। घनश्याम सोनी के दिमाग में था कि आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। न्याय की जो है उससे ये लगातार भाड़ा किराया खर्च किया और आज 4 साल 5 साल से लगातार कोर्ट का चक्कर मार रहे हैं। सही होता है, गलत होता है, आपको पता है। कोर्ट ने चंद्रमा देवी को 420 घोषित किया हुआ है। जी आप सही सुन रहे हैं। राजेश मसाला की जो चंद्रमा है वो 420 हैं, कोर्ट ने घोषित कर दिया, स्टैंप करके पेपर भेज रखा है कि ये घनश्याम सोनी के द्वारा जो आरोप चंद्रमा देवी के ऊपर लगाया जा रहा है वह 100% सही है और 420 घोषित किया गया चंद्रमा देवी को। चारों तरफ हाहाकार हो गया कि चंद्रमा देवी जो है 420 है। अब लगातार कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है कि चंद्रमा जी आइए और अपना जवाब दीजिए, आप 420 हैं, आइए और जवाब दीजिए। जब से न्यायालय में मामला चल रहा है लगातार एक भी बार चंद्रमा देवी नहीं पहुंची न्यायालय और कोर्ट ने पोमेला श्रीवास्तव जी ने
BW किया हुआ है और 10,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है और जमानती वारंट जारी किया है कि आइए और जमानत लीजिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ तक जाएं। 420 की हिम्मत नहीं हो रही, चंद्रमा 420 की, कि ये कोर्ट तक जाएं और लगातार अपने सहयोगियों को घनश्याम सोनी के पास भेजा जा रहा है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से है। उनके पास भेजा जा रहा है कि आप जो भी हो रहा है, लेकिन ये जो खबर आपके द्वारा चलवाई जाती है यह सही नहीं है, इससे समाज में हमारी छवि धूमिल हो रही है। अब आप सोचिए कि एक आदमी, एक इंसान को ये चाहता है कि जिंदा खा जाए, दूसरी तरफ ये चाहता है कि बात भी सामने वो जो है बाहर जाएगी तो छवि धूमिल हो जाएगी। जब छवि की आपको इतनी चिंता है तो ऐसे काम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आदत है। कोर्ट ने 420 इनको घोषित कर दिया। आपको पता होगा कि न्यायालय में टाइम का जाया है थोड़ा, लेकिन कह दीजिए कि न्याय नहीं होगा तो ये तो भूल ही जाइए। टाइम का जाया होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन नहीं का कोई सवाल नहीं है। चोर चंडाल यहीं बैठे हुए हैं, यहीं फर्जी निस्तारण की व्यवस्था है, लेकिन हर जगह ये व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने 420 घोषित किया और लगातार सम्मन जारी किया है कि आइए और जमानत लीजिए, लेकिन अभी तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कोर्ट में पहुंच जाए। और आज नहीं तो कल कोर्ट ने 420 घोषित कर दिया है और इनको जेल जाना ही होगा। लगातार फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हमने सोचा कि चंद्रमा देवी का मामला है, क्यों ना आपके सामने उठाया जाए और यह बात समाज तक भेजी जाए और सबको पता हो जाए। सोचिए कि इतनी भारी ये जो है जो घटना हुई या समाचार जो हुआ, अमेठी के एक भी पेपर में आपको नहीं मिलेगा। यह खबर हिंदुस्तान में सुल्तानपुर में खबर छपी है और अमर उजाला में सुल्तानपुर में यह खबर छपी हुई है। बताइए, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 500-500 रुपया, 2-2 हज़ार, 500-500 के विज्ञापन के चक्कर में जो कुछ पत्तलकार हैं, इनके द्वारा खबर नहीं छापी जा रही है। अब आप सोचिए, पूरा सिस्टम ही जो है 200-500 रुपये में घूम रहा है। अब अगर ऐसे होता रहेगा तो समाज में क्या होगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष तो आपको पता ही है, अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो तत्काल मानहानि का केस, और इनको कुछ नहीं आता जाता, एक चीज़ आता जाता है, मानहानि का केस। किसे कहते हैं मानहानि, शायद इनसे पूछेंगे, कभी मुलाकात होगी तो शायद इनको पता नहीं है, लेकिन भगवान ने पैसा दिया हुआ है और बस मानहानि का केस और कुछ नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अपने माता पिता, जो माता पिता ने इनको पैदा किया, सोचा रहा होगा कि एक बेटा है हमारा और अच्छा इसके द्वारा काम किया जाएगा, समाज में हमारा भी सर ऊपर हो जाएगा। लेकिन जिस माता पिता के संपत्ति पे राजेश मसाला राज उनके द्वारा किया जा रहा है, जिस घर में हैं, उनके लिए ही जो आज इस धरती पे कह दीजिए विद्यमान है तो नहीं है, उनके लिए एक बिस्सा जमीन तक इनके पास कह दीजिए है तो नहीं है। इनके द्वारा प्राइमरी पाठशाला देवी पाटन में अनाधिकृत रूप से प्रतिमा को स्थापित किया गया, जो कि शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हमारे द्वारा कई बार सूचना दी गई, चाहे डीएम अमेठी हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी हो, लेकिन शासन सत्ता का मामला है, भाजपा की सरकार है और भाजपा में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, रुपए पैसे की पार्टी है, इसलिए कोई अधिकारी इनको छूना नहीं चाहता। उन अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर किसी गरीब का मकान होता, इमारती जंगल में होता, तालाब में होता या किसी प्रकार से फॉल्ट होता, तो क्या आप लोग छोड़ देते? उसके घर पर अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई हो ही जाती। लेकिन शासन सत्ता का मामला है, कौन पूछेगा।
और मुख्य गेट पर, प्राइमरी जो विद्यालय है उसके मुख्य गेट पर विद्यालय जो है, विद्यालय में जो छात्र हैं वो पूछते हैं कि ये किनकी मूर्ति है और कौन है। और वहाँ बच्चों की संख्या जो ज़्यादा है, बच्चे सही से अपने स्थान पर खड़े कह दीजिए हो पाएँ तो जो है वहाँ उस ग्राउंड में इतना स्पेस जो है वो छोड़ा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत स्पेस भी है वहाँ मूर्ति को फिट कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि माता पिता के लिए एक बिस्से की ज़मीन नहीं है उनके पास कि कहीं, अरे कम से कम माता पिता थे घर के सामने प्रतिमा को स्थापित करते, सुबह जैसे आपके द्वारा पूजा पाठ किया जाता, आप आते, माल्यार्पण करते, पांव छूते, कम से कम आपको जो है। लेकिन शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और सरकारी विद्यालय को कब्जा करने की नीयत से वहाँ प्राइमरी पाठशाला में प्रतिमा को स्थापित किया गया। लगातार बात उठाई जा रही है और हमारे द्वारा 3 बार आमरण अनशन किया गया, लेकिन एक इज्जतदार शख्स होता तो अभी तक प्रतिमा को उखाड़ देता। लेकिन अब इसमें क्या कहा जाए, जिसको अपने मान सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है, जिसको संविधान की कोई चिंता नहीं है, जो व्यक्ति संविधान को मानने को तैयार नहीं है, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। और इसी का नाम राजेश अग्रहरी है, लोग जानते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इनसे लोगों को उम्मीद थी कि कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन इनके द्वारा ऐसे ही कार्य किया जा रहा है। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ठीक वैसे चंद्रमा देवी हैं। चंद्रमा देवी का जो है वो आपके सामने है। अमेठी रेलवे स्टेशन से अंतु रोड पर आप जो है, यहाँ GGIC विद्यालय, शिव प्रताप विद्यालय, RRPG कॉलेज, आगे बढ़िए विद्या मंदिर, कम से कम 50,000 की आबादी है। और बगल तहसील है, रानी सुषमा मार्केट है, रानी कॉम्प्लेक्स है, अमेठी तहसील है। एक सामुदायिक शौचालय तक नहीं है जिसमें लोग जाना चाहें तो कैसे जाएं। ऐसी व्यवस्था को, और जहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष ऐसे हों, मैं उनके ऊपर थूकता हूँ ऐसी व्यवस्था को। भगवान ने सब कुछ आपके पास दे रखा है, फिर भी आप एक व्यवस्था आपसे कह दीजिए हो तो संभव नहीं है। निकलते थे तो पता चलता था कि फूलचंद जी आए हुए हैं, आज पता ही नहीं चलता क्योंकि 4 चक्के में घूम रहे हैं फूलचंद जी। आप कहीं भी जाइएगा, अमेठी में कोई विकास नहीं, ना तो साफ सफाई है, लोग चक्कर मार रहे हैं इधर उधर। नगर पंचायत जैसे नाम है, ठीक वैसे काम है नगर पंचायत का। BW जो हुआ है 10,000 का जुर्माना नगर पंचायत, ये अध्यक्ष जो थी पूर्व में चंद्रमा देवी के ऊपर, अभी मैं भेज रहा हूँ आप लोग, और पेपर में जो निकला हुआ है वो है। जैसे हमें जानकारी होती है, हमने सोचा कि समाज में ये बात जानी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि राजेश मसाला की हकीकत क्या है, राजेश अग्रहरी की, और चंद्रमा देवी की हकीकत क्या है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।